इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। तेरी छाँव में 30 मई से जुमेरात शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। किसी की बात हुई हादिया से? नहीं भाभी, हादिया फोन ही नहीं उठा रही है। सुहेब का नंबर भी ऑफ आ रहा है। मानूर, सलोन में कॉल करके मालूम तो करो। चाची जान, मैंने बहुत कॉल्स किए हैं। वो बता रहे हैं कि हादिया को निकले हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो गया? आपको तो पता है ना, भाई हादिया को लेने के लिए सलोन गए। मालूम, मुझे सब मालूम हो गया है। सुहेब के सलोन से निकले हुए बहुत टाइम हो गया है। साफ साफ बोलो, आखिर चल क्या रहा है? सुहेब कहाँ गया हादिया को लेकर? मुझे तो लगता है ये सब ताईजान की प्लानिंग है और वो हम सबके साथ परेशान होने का ड्रामा करती है। सारा, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं मम्मा, मुझे तो कुछ और ही कहानी लग रही है। कहीं सुहेब और हादिया का इरादा तो नहीं बदल गया? अब मैं आप लोगों के साथ अपनी एक और खुशी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे ज़ोहेब की बात सारा के साथ तय करती हूँ। उमर, मैंने कहा मुझे इधर नहीं बैठना, मुझे घर ड्रॉप कर दो। हादिया, अब आई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ ना। देखो, हमारी तरह यहाँ और कितने सारे लोग आए हुए हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है और कोई डेट पे। तुम मेरे साथ डेट पर आए हो? हाँ, मैं नहीं, मैं तो बस इसलिए आया था कि तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लूं, और कुछ नहीं। तो उमर देखो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, मेरे पास बैग है, सब लोग देख के क्या सोचेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। ये तो मुझे भी पता है, तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ढीठ हो तुम। आदिया, तुम मीना पता नहीं क्या सोच लेती हो। मुझे 1 मिनट यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। आदिया, आदिया मेरी बात सुनो। अच्छे से ये चलो, मैं घर छोड़ देता हूँ। हाँ आदिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। फिर मम्मा ने कहा कि पिंक ड्रेस पहन लो, सुहेब को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पहन लिया। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी तुम कहोगे। सुहेब, पहले हम कितना बाहर जाते थे ना, अब तो तुमने मेरे साथ बाहर जाना ही छोड़ दिया। शबाना, वो ड्राइंग रूम में कुछ सामान फैला हुआ है, तो तुम उसको समेट देना और प्लीज डस्टिंग अच्छे से कर देना, ठीक है? मानूर जी चाची जान। थोड़ा अपना भी ख्याल कर लिया करो। हर वक्त कामों में लगी रहती है, देख लेगी वो सारे काम कर लेती है, तो पर तवज्जो नहीं देती तुम। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। मैं भी कह कह के थक जाती हूँ इसे। मामा, इतना तो ख्याल रखती हूँ अपना। कोई नहीं रखती हो तुम, ऐसी कह रही हो। वैसे भाभी, इसका एक हल है मेरे पास। क्या? ये क्या है चाची जान? तुम्हारे और एहसन के टिकट्स हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? भाभी, ये दोनों दुबई जा रहे हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच चाची जान। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। बस जल्दी से तैयारियां करो। हाँ, मगर चाची जान, एहसन, उनको तो इतनी जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टियां नहीं मिलेंगी। एहसन ने छुट्टियां ले ली हैं हॉस्पिटल से। हमारी यही प्लानिंग थी कि तुम्हें कुछ ना पता चले। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि एहसन इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे। चलो बस जल्दी से तैयारी करो, कल तुम दोनों ने निकलना है। लेट नहीं करना। मामा, आपने देखा चाची जान ने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। मैं एहसन के साथ टूर पे जाऊंगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा।
बेटा यकीन कर लो, और तुम्हें इतना खुश देखने के बाद मुझे जो खुशी हो रही ना, तुम उसका यकीन ही नहीं कर सकती हो। अल्लाह में तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। मामा, सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आपने जब से भाई और सारा का रिश्ता तय किया है ना, ये उसी का रीज़न है। चाचू, चाची जान, एहसन, सब लोग का रवैया मुझसे बहुत बेहतर हो गया है। थैंक यू सो मच मामा, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। यू आर वेलकम, जीती रहो। क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों? कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। थके हुए से ज्यादा तुम बेजार लग रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं साहब। अच्छा, फिर बताओ क्या ऑर्डर करो? डू यू वांट पास्ता या हम लोग कॉन्टिनेंटल मंगवाएं? जो भी तुम्हारा दिल चाहता है सारा वही मंगवा लो। क्या बात हुई सुहेल, तुम मेरे साथ आए हो ना, तो बताओ तुम क्या खाओगे? जो भी तुम्हारा दिल चाहता है वही मंगवा लो सारा। तुम्हें मेरा पता है ना, मैं कुछ भी खाता। अगर तुम्हारा दिल नहीं था तो तुम क्यों आए? ऐसी बात नहीं है सारा। तो फिर क्या बात? तुम मुझे साफ साफ बता। सुहेल, तुम बिल्कुल बदल गए हो। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। ना तुम पहले की तरह हंसते मुस्कुराते हो, ना मुझसे बातें करते हो, ना मुझसे अपनी बातें शेयर करते हो। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना दोस्त कहीं खो दिया है। ठीक है, हम चलते हैं। बैठो। क्या फायदा, तुम ऐसे ही मुंह बना के बैठे रहोगे? गाड़ी में भी तुमने एक लफ्ज तक नहीं कहा। कह तो रहा हूँ, मैं बस थक गया हूँ। चलो मैं देखता हूँ, अपने पसंद का कुछ मंगवाता हूँ। तुम भी बता दो क्या खाना चाह रही हो। ओके, खुद की मर्जी का मंगवा लेता हूँ कुछ। तुम्हें पता है, आज हादिया यूनिवर्सिटी से घर नहीं आई थी। वो डायरेक्ट उमेर के साथ कहीं चली गई थी। बाबा का फोन आया था, वो बता रहे थे। सारा हम हादिया के अलावा कुछ और बात कर सकते हैं? क्यों नहीं सुहेल, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान हादिया कभी ना आए, ना हमारी जिंदगी में और ना हमारी बातों में। अरे यार, कब खुलेगा ये सिग्नल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं तो क्लाइंट को विजिट कराने आया था। एक दो साइट्स आपको बताया था ना, जरा 2-3 जगह जाना है, काम है। क्या ऐसे क्या देख रही हो? झूठ क्यों बोला ममानी से? ये क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ हो? आदिया, तुम्हें अम्मी का पता है ना, उन्हें पता लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो बिला वजह गुस्सा करती। गुस्सा करती? गुस्सा क्यों करती? एंगेजमेंट हो गई है हमारी। अभी तो तुम इस बात पर बहुत हक जता रहे थे, और अब अपनी माँ के सामने हिम्मत नहीं हो रही बताने की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोड़ो यार अम्मी को, उन्हें कौन सा पता चलना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? उन्हें कौन बताएगा? मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा उमर। छुपाया वो जाता है जो गलत हो। देखो उमर, हर लड़की अपने आप को सिर्फ उस मर्द के साथ सिक्योर फील करती है जो उसके रिश्ते को इज्जत दे सके, जो उसे कबूल करे। हादिया बस करो, छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुम्हें अम्मी की आदत का पता है ना,
हर छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देती हैं। सिर्फ इस वजह से मैंने उनको नहीं बताया। और प्लीज तुम भी उन्हें नहीं बताना, और खास तौर पे दादी को। ठीक है उमर, आज से तुम मुझे ऐसे लेने आ गए, लेकिन आइंदा जब तक तुम ममानी को नहीं बताओगे मैं भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सिग्नल कब खुलेगा? ये हादिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। जी मैंने बुलाया, आती होगी। शौकत, हादिया के इस तरह से यूनिवर्सिटी से अपने मंगेतर के साथ जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उसे समझा दीजिएगा, जाना है तो घर से जाए, यूनिवर्सिटी से जाने की क्या तुक बनती है। शौकत, समीना ठीक कह रही है, मैं भी बल्कि तुमसे यही बात करना चाह रही थी। मगर भाभी इसमें बुराई ही क्या है? हादिया उमैर के जाने साथ के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन आप खुद सोचें, वो यूनिवर्सिटी से उमैर के साथ चली जाती है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। कम ऑन मम्मा, आप क्यों उस बेचारी पे पाबंदियां लगा रही हैं? अरे उसकी एंगेजमेंट हो गई है, आपने उसके मंगेतर को नहीं देखा क्या? कितना दीवाना है उसका। उसका बस चले तो उसके आगे पीछे ही घूमता रहे। अगर दोनों एक दूसरे के लिए इतने ही पागल हैं, तो आप लोग इन दोनों की शादी क्यों नहीं कर देते? मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहती हूँ। हादिया बेटा, तुम दिल लगा के पढ़ो, और जब तक तुम नहीं चाहोगी कोई भी तुम्हें इस घर से रुखसत नहीं करेगा। तुम क्यों इतने खामोश बैठे हो? तुम दोनों बताओ, आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था चाची। जाहिर सी बात है, तुम दोनों इतने दिनों के बाद बाहर गए थे, अच्छा तो रहा होगा ना? अच्छा हुआ मैं सार के साथ चले गया। काफी दिनों से अजीब सी टेंशन हो रही थी, फिजिकली और मेंटली, लेकिन अब फ्रेश फील कर रहा हूँ। एहसन बेटा, तुम लोगों की सारी तैयारी हो गई? जी बाबा, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हमारी, बल्कि मानू का तो बस नहीं चल रहा। इसका बस चले तो अभी उड़ के पहुंच जाए वहां पे। वाकई चाचू, मुझसे तो कल का वेट ही नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो? मैं तो दुकान गया था, और कहाँ जाऊंगा? झूठ मत बोलो मुझसे उमर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दुकान पर नहीं गए थे, तुम हादिया के साथ घूम रहे थे। नहीं नहीं अम्मी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं क्यों जाऊंगा हादिया के साथ? देखो, अगर मुझे किसी और ने बताया होता ना तो मैं यकीन ना करती, मगर मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा है। मेरी बात। क्या हुआ बहू? होना क्या है अम्मा, बस इसी दिन का तो डर था मुझे। अभी सिर्फ मंगनी हुई है इसकी हादिया से, लेकिन आपकी नवासी की वजह से मेरा बेटा मुझसे झूठ बोलने लगा। पता तो चले आखिर बात क्या है। दादो कुछ भी नहीं, वो बस अम्मा मैं बताती हूँ, ये हादिया के साथ घूम रहा था। तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? पहले भी तो साथ घूमने जाते थे ना। अब तो खैर से मंगनी हो गई है, साथ चले गए तो क्या हुआ? ठीक है अम्मा, मैं समझ सकती हूँ कि आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा कि ये हादिया के साथ क्यों घूम रहा था, मगर मुझे गुस्सा है तो इस बात पर कि इसने मुझसे झूठ बोला। मुझसे ये कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, और फिर ये हादिया के साथ रहा था। ये क्या कह रही हो तुम? हादिया भला उमर से झूठ बोलने के लिए क्यों कहेगी? उसकी ऐसी आदत नहीं है। अम्मा, जितना मासूम आप उस लड़की को समझती हैं ना, उतनी वो है नहीं। ये नए नए गुण सिखा रही है वो मेरे बेटे को। क्या हो गया आपको? ये जरा सी बात पे इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रही हैं?
ये जरा सी बात नहीं है उमर। आज वो लड़की तुम्हें झूठ बोलने पर उकसा रही है, कल को न जाने उसके कहने में आके तुम क्या करोगे मेरे साथ। करें यार दादू, आप प्लीज आराम करें, प्लीज आप आराम करो, कमरे में जाएं। मुझे अच्छा लगा आज आपको बहुत दिनों के बाद खुश देख के। मुझे खुशी हो रही है आप सारा के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, फिर से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है। यही तो तुम चाहती थी। कब तक चलेगा ये ड्रामा हादिया? आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। तुम सब कुछ समझती हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने सारा और मेरे रिश्ते के लिए उमेर से रिश्ता जोड़ा? ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे नजरें मिला के बात करो हादिया। नजरें वही चुराता है जिसके दिल में चोर होता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुम उमेर के साथ खुश हो तो जब चाची ने शादी की बात की तो तुमने मना क्यों किया? इनकार नहीं किया मैंने, सिर्फ कुछ वक्त मांगा है। मैं पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम हादिया। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो, शायद मुझसे भी ज्यादा। नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत। ठीक है, फिर जाओ चाची से कहो कि तुम्हें उमेर से शादी करनी है, आज और अभी। ये क्या पागलपन है? तुम्हें उमेर से शादी तो करनी है ना, तो आज कल डिग्री के बाद क्या फर्क पड़ता है? रो मत, जहर लगते मुझे तुम्हारे आंसू। अब जाओ यहां से, जाओ यहां से। हादिया, ताईजान, मनोज बुला रही है अंदर आपको। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो, शायद मुझसे भी ज्यादा। नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत। ठीक है, फिर जाओ चाची से कहो कि तुम्हें उमेर से शादी करनी है, आज और अभी। सारा, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई, तैयार नहीं हुई? मेरी सारी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं। उन्होंने कहा था सारा को जरूर लेकर आना। मम्मा, मेरा कोई मूड नहीं है जाने का। या अल्लाह, अब क्या हो गया, क्यों नहीं जाना? अभी तक तो तुम्हारा मूड बिल्कुल सही था, ना खुश थी तुम, सुहेब के साथ बाहर से होकर आई थी। अब अचानक से क्या हो गया? मम्मा, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। अगर आपको जाना है तो आप जाएं। या अल्लाह, इस लड़की का तो मुझे पता ही नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। सारा, अभी तक तो तुम बिल्कुल खुश थी, ज़ुहैब के साथ बाहर से होके आई थी, अब अचानक से क्या हो गया? मम्मा, मुझे तो लगता है जैसे खुशियां मुझे रास ही नहीं आती। क्या करे सारा, कैसी बातें कर रही हो?
मैं सुहेब हादिया को कभी नहीं भुला सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है दोनों को। सारा ज़ुहैब को हादिया को बुलाने में टाइम लगेगा, उससे थोड़ा वक्त दो। और जहां तक रही दोनों के साथ की बात, जब हादिया सामने होगी तो उससे बात कर लेगा, तो उसमें क्या बुराई है? आप नहीं समझ रही। जब तक हादिया इस घर में है ज़ुहैब मेरे करीब नहीं हो सकता। मम्मा, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आप प्लीज हादिया की शादी करवा दें। जल्द से जल्द उसकी शादी करवाएं, उसे रुखसत करें इस घर से। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से बात करती हूँ कि ससुराल वालों से बात करें। मम्मा, आप अभी ताईजान से बात करें प्लीज। सारा मैं अभी भाभी से कैसे बात करूँ? अभी तो वो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से बात करती हूँ। प्लीज सारा, तुम टेंशन तो मत लो ना। तुम टेंशन लेती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा है ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए ज़ुहैब को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये मेरा वादा है तुमसे। शबाना भाभी कहाँ है? जी बेगम साहिबा, वो ज़ुहैब साहब के साथ बाहर लॉन में जाते हुए दिखा है। ये सब क्या है ज़ुहैब? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? हादिया की किसी और से मंगनी हो गई है, वो अब किसी की अमानत है यहाँ पर। मैंने सुना था औलाद माँ बाप के लिए आजमाइश होती है, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइश ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। देखो बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारा और सारा का रिश्ता तय होने से इस घर में खुशियां आ गई हैं। महानूर कितनी खुश है, अपने शौहर के साथ बाहर घूमने जा रही है। एक बार तुम्हारी और सारा की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बहन की पोजीशन अपने ससुराल में और मजबूत हो जाएगी। कह दिया आपने या कुछ और भी कहना? समीना मुझसे कब से कह रही है। तुम्हारी और सारा की मंगनी की रस्म के लिए मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे बात करूं। आप चच्ची को मना कर दें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो ज़ुहैब, मैंने तुम्हें प्यार से समझा दिया है, मगर ये बात तुम अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ सारा के साथ होगी। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। अगर करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। ज़ुहैब, भाभी, समीना, तुम? मैंने आपकी और ज़ुहैब की सारी बातें सुन ली हैं। देखो समीना, तुम फिक्र मत करो, मैं ज़ुहैब से बात करूंगी, वो समझ जाएगा। भाभी, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है। आप बैठे, मैं हादिया बीबी को बुला रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है एंगेजमेंट के बाद तो आपका हादिया के बगैर दिल ही नहीं लगता। ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप यहाँ क्यों खड़े? मैं वो हादिया का इंतजार करूं। हादिया का इंतजार? तो आप हादिया के कमरे में चले जाए ना, वो ऊपर जाके लेफ्ट से सेकंड रूम है। मैं
चले जाओ। हाँ ऑफ कोर्स चले जाएं। आपको कौन रोक सकता है भला? अब सबसे ज्यादा हक आपका ही तो है। नहीं, जाएं जाएं। तुम कमरे में क्या? मैं तुमसे मिलने आया था। ये क्या तरीका है? मेरा दुपट्टा दो। बहुत अच्छी लग रही हो। उमर, मेरा दुपट्टा दो। दुपट्टा ये लो। वैसे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दुपट्टा दो। दुपट्टा चाहिए तो हो ना हादिया, ये लो दुपट्टा लो। जब दुपट्टा मांग रही है तो क्यों नहीं दिया? जोहेब, चल निकलो बाहर। जोहेब छोड़ दो, जोहेब छोड़ दो। जोहेब, जोहेब, जोहेब छोड़ो से। क्या कर रहे हो तुम? जोहेब। समीना बहन, इतनी जल्दी कैसे होगी शादी? मेरा एक ही बेटा है, तो जानती है कि कितनी महंगाई हो गई है। जी मैं समझ सकती हूँ, 1 महीना तो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, इसमें कैसे हो सकता है? देखिए, हमें तैयारी में कम से कम 1 साल तो चाहिए। अब ये हादिया का सिर्फ होने वाला ससुराल नहीं है, ये उसका मैका भी है। मैंने तो आसिम से पहले ही कह दिया कि हादिया की शादी की सब तैयारियां, चाहे वो उसके मैके की हो या उसके ससुराल की, वो हमारे ही घर से होंगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हादिया को यतीम लावारिस थोड़ी है, उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। ठीक है, मैं उसकी सौतेली माँ जरूर हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं सारा को रुखसत करूंगी, उसी शान से मैं हादिया को भी रुखसत करूंगी। अरे समीना बहन, ये तो आपका बड़ापन है कि आप हादिया के लिए इतना कुछ कर रही हैं, वरना आज के दौर में अपनी सौतन की बेटी के लिए कौन इतना करता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने तो उसके लिए उसकी सगी माँ से बढ़कर सब कुछ किया है। आप लोगों को पता है, मेरी सारा का जोहेब से रिश्ता तय हो गया है और भाभी जान बहुत जल्द शादी करना चाहती है। अब देखे ना, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ पहले हादिया की शादी हो जाए, वरना सारा जमाना यही कहेगा अपनी बेटी की तो फिक्र थी, हराई बेटी की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप तो जानती है ना कि बोलने वालों का मुंह कहाँ बंद किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप शादी के सब इंतजामात करें, बाकी सारी जिम्मेदारियां हमारी। आप शादी के इंतजामात के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ने चाहा जो कुछ भी होगा हादिया की किस्मत में, उसे जरूर मिलेगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों लड़ रहे थे तुम उससे? उसने हादिया से बदतमीजी की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात थी तो हादिया को हमें बताना चाहिए था। इस घर के बड़े अभी भी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। जाओ तुम अपने कमरे में, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। हादिया, ये सब क्या था? वो ताईजान, ये तो शुक्र करो कि मैं सही वक्त पर आ गई, वरना जोहेब तो उमेर की जान ले लेता। और ये उमेर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? ताईजान वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं मान लेती हूँ वो तुमसे मिलने आया था। तुम्हें चाहिए था कि उमेर को तुम ड्राइंग रूम में बिठाती, कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे कमरे में एक नहीं 2-2 लड़के मौजूद थे। ये तो शुक्र करो कि मैंने देखा है, अगर कोई और देख लेता क्या सोचता तुम्हारे बारे में? कम से कम तुम में तो इतनी अकल होनी चाहिए ना कि किस मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाना चाहिए और किसे कमरे तक लाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि उमेर तुम्हारा मंगेतर है,
लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि तुमसे कमरे तक। जान ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। पहले तो मैं जल्दी शादी के हक में बिल्कुल नहीं थी, मगर अब जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी और उमैर की शादी हो जाए और तुम जल्द से जल्द इस घर से रुखसत हो जाओ। इसी में हम सबकी बेहतरी है। आई एम सॉरी उमैर, ज़ुहैब को तुम पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या हो रहा है ये सब? क्या जरूरत थी तुम्हारे कजन को तुम्हारे और मेरे बीच में बोलने की? वो तो शुक्र करे कि मैंने लिहाज कर लिया, वरना इसका वो हशर करता कि सारी जिंदगी याद रखता। गलती तुम्हारी थी उमैर। पहली बात, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, और दूसरी बात, तुम्हें मेरा दुपट्टा नहीं उठाना चाहिए था। हादिया, मैं मजाक कर रहा था तुमसे। मजाक? इस तरह का घटिया मजाक? शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमैर। मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत की हिफाजत करे, जिसके साथ औरत अपने आप को महफूज तस्वुर करे। जो तुमने आज गिरी हुई हरकत की है ना, वो आइंदा कभी मत करना। मुझे तुम्हारे इस तरह के घटिया मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। ना करके भी 15 से 20 लाख का खर्चा है। एक महीने में कहां से लाऊंगा इतने पैसे में? आप इतना ज्यादा मत सोचे, हो जाएगा कुछ ना कुछ। शहनाज, हद करती हो। कहां से हो जाएगा भाई? कोई 2-3 लाख का खर्चा हो तो कोई बात है, 15 से 20 लाख का खर्चा है, और अभी मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया है। तुम देख लेना, इससे ज्यादा ही खर्चा होगा। उमैर, जी उमैर, देखो मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं। अपने आवारा दोस्तों से दूर रहो। अब तुम्हारी शादी होने वाली है। हादिया की जिंदगी अब तुम्हारी जिंदगी के साथ वाबस्ता हो जाएगी। अपना नहीं तो कम से कम हादिया का ही ख्याल कर लो। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कल मेरी शादी करा रहे हैं। हाँ उमैर, वो लोग 1 महीने के अंदर अंदर की तारीख मांग रहे हैं, कह रहे शादी फौरन करनी है। देखो, मैं तो कहता हूं उन्हें फोन करके मना कर दो भाई। 1 महीने में हम इंतजामात नहीं कर सकते हैं इस शादी के। कोई किसी को मना नहीं करेगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कारून का खजाना है तुम्हारे पास। पता भी है शादी पे कितना खर्चा आता है। अभी मैं हिसाब लगा रहा था, 15 से 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों को पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितने भी पैसे चाहिए मैं अरेंज कर लूंगा, लेकिन प्लीज कोई किसी को मना नहीं करेगा। इतने पैसे कहां से अरेंज करेगा ये? आप इतना क्यों परेशान हो रहे? वो अब जॉब कर रहा है, हो सकता है अपने ऑफिस वालों से वो लोन ले ले। हो जाएगा इंतजाम। अरे ओ भाई, बैठ जाओ आराम से। कौन सा तुम्हारा इधर से उधर टहलने में पैसों का इंतजाम हो जाना है। अबे यार, यही तो टेंशन है। इतने पैसे कौन देगा मुझे? एक काम कर, तू किसी से उधार लेके दिलवा सकता है। थोड़े थोड़े करके सारे पैसे दे दूंगा। पागल हो गया है क्या? 20-25 लाख की बात कर रहा है तू, 1-2 लाख नहीं। सच बात तो ये है कि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों का अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है।
कोई 10,000 देने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी रकम कौन देगा उधार तुम्हें? तो क्या करूं? मुझे हादिया से शादी करनी है और वो भी जल्दी, समझा? नहीं आखिर ऐसा क्या हो गया? कौन सा हादिया कहीं भागे जा रही है? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तू नहीं समझेगा यार, तू छोड़ ये बातें। अगर तुझे मेरी मदद करनी है ना तो पैसों का जुगाड़ करवा दे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वैसे एक हल है, वैसा करके सादगी से मस्जिद में निकाह कर ले और वहां से रुखसत करके ले जा हादिया को। धूमधाम से होगी मेरी शादी, समझा? ऐसी शान से कि पूरी दुनिया ने नहीं देखी होगी। याद है ना तुझे मंगनी कैसे कराई थी मैंने? उसके बाद सादगी से निकाह। छोड़ो। वैसे एक और हल है,